हाँ, तो बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास का जो नया सिलेबस आ गया है, ठीक है जी, रिड्यूस होके जो सिलेबस आ गया, और थोड़ा पहले थोड़ा रूमर सी सुनने में आ रही थी कि 33% तक रिड्यूस होगा। ठीक है, तो रिड्यूस तो हुआ है ये, लेकिन ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि 33% रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब जो भी 30s ने हमें सिलेबस रिड्यूस करके दिया, उसे उन्होंने दो तरीके से सीबीएसई ने डिफाइन किया है। पहला, उन्होंने एक नया सिलेबस रिवाइज करके सारे टॉपिक, चैप्टर के नाम, उसके टॉपिक, सब टॉपिक लिख दिए, भाई ये रिवाइज सिलेबस में आएंगे। ठीक है भैया, ये कोई एक्सपीरियंस टीचर ही पढ़ के आपको समझा सकता, अभी पुराने में से ये रिवाइज रह गया और ये कट गया। लेकिन उन्होंने आसान बनाने के लिए, ताकि बच्चे भी इसे समझ पाए, फिर उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने डिलीटेड टॉपिक लिखे कि भाई ये डिलीट हो गए पुराने सिलेबस में से, और बच गए जो वो उन्होंने रिवाइज सिलेबस करके लिख दिया। तो दो डॉक्यूमेंट है। मैं वो दोनों डॉक्यूमेंट अपनी पीडीएफ अपनी वीडियो में नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और वैसे भी वो सब बच्चों के पास पहले भी आ चुके हैं। लेकिन बच्चे मेरे पास सुबह से मैसेज आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर मुझे पता नहीं कि वो, मतलब कि कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया, कौन सा आना, अभी तो मैंने पूरी मैथ्स पढ़ी भी नहीं, तो मैं टॉपिक ही नहीं जानता, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपके ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक्चुअली अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ कि क्या क्या एक्चुअली किस एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन कट हो गया, कौन से एग्जाम्पल कट हो गया, और कौन से हैं जो तुम्हें करने हैं। ठीक है जी, लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए, बल्कि नोट्स बना लीजिएगा, पेन पेंसिल लेके बैठिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है भैया, और वो अपनी एनसीईआरटी के आगे आप पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे ये कट हो गया, ये बचा हुआ है। फिर भी आप लोगों को अपने स्कूल टीचर को जरूर सुनना है। मैंने कुछ भी बताया वो मैंने इन दोनों चीजों को स्टडी किया, मेरा अपना एक्सपीरियंस है 30 साल का, उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये टॉपिक रह गए, ये कट गए। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन फिर भी अपने स्कूल टीचर से आपको अपडेटेड होना है, जैसा वो कहेंगे उसको भी इसमें आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, चलो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या कट गया और क्या बचा हुआ है। मैं आपको, देखो, वो रिलेटेड वाला जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, सीबीएसई डॉक्यूमेंट है, और न्यू सिलेबस रिवाइज टॉपिक का जो हमारा डॉक्यूमेंट है, वो दोनों, और एनसीईआरटी से सारी बातें समझाऊंगा। आप एनसीईआरटी साथ लेके बैठिए। ठीक है, एक कॉपी लेके बैठिए, सारे नोट साथ साथ बना लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो, आप स्क्रीन पर चेक करो, आप सब लोग स्क्रीन पे चेक करो, ये देखो, ये टॉपिक रिमूव, टॉप पर ही देखना बच्चों, ये टॉपिक रिमूव वाला इनका असाइनमेंट है। ठीक है, इनका डॉक्यूमेंट है, जिसमें जिसमें सीबीएसई हमें कह रहा है भैया रियल नंबर में से, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये इधर देखो, ये चैप्टर का नाम है, और चैप्टर में से क्या डिलीट हुआ है वो टॉपिक इधर है, पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ। बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, बच्चे कह रहे हैं सर डिलीटेड होने से मतलब क्या रियल नंबर कट गया? नहीं, रियल नंबर नहीं कटा बच्चे, रियल नंबर में से यूक्लिड डिवीजन लेमा का टॉपिक चला गया। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा। अब आप लिखो, देखो, एनसीईआरटी में चले जाओ अब आप। ठीक है, एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में, लो मैं आपको यहाँ स्लाइड पे भी दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में आप लिख लेना यहाँ पर, स्लाइड पर आप यहाँ देख सकते हो सारे बच्चे। एक्सरसाइज 1.1 के चार एग्जाम्पल है, चार एग्जाम्पल है यूक्लिड डिवीजन लेमा के। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1, पूरी एक्सरसाइज 1.1 देख लो ध्यान से, ये सब यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चन है। ये सब आपके सिलेबस से आउट हो गए, तो आप लिख लो, आप लिख लो, चाहे एनसीईआरटी में लिख लें, जहां आपके टॉपिक दिए हुए हैं ना पूरे शुरू में चैप्टर वाइज, वहां 1.1 एंड इट्स एग्जाम्पल, ये सब डिलीट हो गए हैं। ठीक है, ये अब नहीं आएंगे। ठीक है जी, ये अब नहीं आएंगे, ध्यान देना। अब मैं रिवाइज सिलेबस पे चला जाता हूँ। ठीक है, रिवाइज सिलेबस में देखो मैं पढ़ा देता हूँ। अब रिवाइज सिलेबस ये डिलीटेड वाला नहीं है, ये क्या रह गया वो है, क्या रह गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 1.2। ठीक है भैया, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर, अभी जो भी है चलो छोटे टेक्निकल बात पर नहीं जाते। 1.3 रैशनल इरेशनल, और ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग 1.4, ये है, ये मेरे सिलेबस में है। यानी कुल मिला के 1.1 और उसके एग्जाम्पल डिलीट हो गए इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए, 2020-21 के एग्जाम के लिए। और 1.234 आपको करनी है। ये फर्स्ट चैप्टर की बात हुई, नोट कर लिया सब बच्चों ने? ध्यान से समझ के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जानी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, मैं फिर डिलीटेड पोर्शन पे चला जाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है जी, अब देखो सेकंड चैप्टर पर आ गए हम, पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ आप बच्चे जरा ध्यान देना, यहाँ आपको थोड़ा सा फायदा हुआ है। ठीक है, यहाँ यहाँ देखो क्या कह रहा है पॉलिनोमियल में, स्टेटमेंट इन सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये डिलीटेड वाला था, ध्यान देना। ये जो असाइनमेंट हमारा टॉपिक रिमूव वाला है, कौन से टॉपिक रिमूव हो गए? स्टेटमेंट इन सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। मैं आपको बताऊं तो 2.1 हमारी
हमारी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की है। 2.2 रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की है, वो है हमारे सिलेबस में। 2.3 में हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम के सारे क्वेश्चन है। 2.3 में ध्यान देना, डिवीजन एल्गोरिथम के सारे क्वेश्चन है, तो 2.3 हमारी आउट ऑफ सिलेबस हो गई है। ठीक है जी, 2.3 आउट ऑफ सिलेबस हो गई है। 2.4 में भी हमारे डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन है, वो भी हमारी आउट ऑफ सिलेबस हो गई है। लेकिन यहाँ मैं जरूर आपसे कहूंगा 2.3 और 2.4 मेरे अकॉर्डिंग जैसा ये डिफाइन करा है, अभी इन्होंने एक्सरसाइज नहीं बताई बच्चों, इन्होंने टॉपिक के नाम लिखे हैं। ठीक है, 2.3 और 2.4 में सभी क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम के और कॉफिशिएंट से रिलेटेड ही है उनके। ठीक है भैया, तो ये ध्यान देना, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। 2.4 में हाँ हम अगर जरूर ढूंढे तो वहां पर कुछ क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं 2.4 में बचे हुए हैं। 2.4 का क्वेश्चन 1 हमें करना होगा, ध्यान से लिख लो, 2.4 का 1 करना होगा, 2.4 का 2 भी करना होगा। ठीक है भैया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। अच्छा, उसमें भी मैं एक बारी आपको एनसीईआरटी एक बारी शेयर कर दूं, ठीक है, तो वहां जाकर हमें अच्छे से देख लेंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ तो बच्चों अब आप देखो जरा ध्यान से। ठीक है जी, अभी अभी आप समझ लीजिए, ये 2.3 आ गया, इसमें देखो पहला दूसरा क्वेश्चन ये डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है, ये कट हो गया है। ठीक है, सही से नोट करिएगा, 2.3 फर्स्ट सेकंड कट हो गया है। थर्ड को मैं मतलब दोनों टॉपिक में रख सकता हूँ, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो ये हम तैयार करेंगे, ये हम तैयार करेंगे। भाई टॉपिक का नाम ही लिखा है ना उसने, एनसीईआरटी सीबीएसई ने, तो थर्ड को हम रिस्क पर छोड़ने वाले नहीं है, कर लेंगे। अच्छा, फोर्थ पक्का डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, वो कट हो गया है। फिफ्थ पक्का डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, कट हो गया है। 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना होगा, रिलेशन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस है, सेकंड करना होगा 3.4 का, थर्ड हमें करना होगा। ठीक है जी, फोर्थ वही बात है, दोनों तरफ काउंट किया जा सकता है, करना होगा। फिफ्थ पक्का डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब नहीं है ये, अब हमें ये नहीं करना होगा। अच्छा, थर्ड थर्ड चैप्टर के बारे में अब आप ध्यान दीजिए कि थर्ड चैप्टर में क्या करना। तो डिलीटेड पोर्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो मुझे कहता है कि डिलीटेड पोर्शन कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट हो गया है। ठीक है जी, देखिए मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपके स्क्रीन पे देखिए आ गया होगा यहाँ पर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट हो गया है। अब ये देखिए कहाँ कहाँ इसके कितने क्वेश्चन है, ये भी तो देखो ना बच्चों। देखिए 3.5 एक्सरसाइज में अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके एनसीईआरटी से कट हुए हैं थर्ड चैप्टर में। एक टॉपिक का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक्स्ट्रा में हमें वो नहीं करना है। लिखना है तो लिखो, वहां पर सब बच्चे लिखो 3.5, पूरे थर्ड चैप्टर में 3.5 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन थर्ड, ये दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चन है, ये दोनों अब नहीं करने हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर पे। हाँ तो बच्चों इस चैप्टर की अगर मैं बात कर लूँ आपसे, तो देखो आप पहले देखो डिलीटेड पोर्शन वाला ये सर्कुलर है, जिसमें उसने कहा है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सिचुएशनल प्रॉब्लम होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम लैंग्वेज में दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, वो आउट ऑफ सिलेबस हो गई है। तो यहाँ कुछ बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा सर क्वाड्रेटिक की सारी वर्ड प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी, तो वो वाला इस साल पूरा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ठीक है जी, मैं आपको नोट करा दूं ये कहाँ कहाँ पर है, लिखो अब, सब लिखो। 4.1 का क्वेश्चन 2 वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आएगा। 4.1 का क्वेश्चन 2 वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आएगा। 4.2 का क्वेश्चन 2 to 6, क्वेश्चन सेकंड से क्वेश्चन 6 तक सभी वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। 4.3 4.3 का ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 17 सभी वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। ठीक है, सभी वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। ठीक, फिर उसके बाद 4.4 का क्वेश्चन 3 4 5 सभी वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। 4.3 4 टू क्वेश्चन 4 टू लास्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आने जा रहा, सब वर्ड प्रॉब्लम है। और 4.4 का क्वेश्चन 3 4 5 ये सभी वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आने जा रही है। ठीक है जी, फिफ्थ चैप्टर पे आ जाओ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कह रहा है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म। अब देखो यहाँ फोर्थ चैप्टर तक लगभग आप अपने स्कूल में अपने ट्यूशनों में कर लिए हैं।
ठीक है, आपने सीख लिए हैं, लेकिन आगे के टॉपिक का आपको आइडिया नहीं है, तो या तो आप अभी मार्क कर लो, लेकिन समझ में तो नहीं आएगा ना, टॉपिक नहीं पता सर क्या आया क्या गया, बस लिख ही रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आपके टॉपिक हो जाएंगे इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। जब टॉपिक पता होता है तो समझ में आता है ना। तो इसमें क्या क्या है, सम वाली जितनी भी एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम थी, वर्ड प्रॉब्लम थी, वो नहीं आएंगी। ये मैं बताऊं कहां पर, आप सब बच्चे फिफ्थ चैप्टर पे आ जाओ बस। फिफ्थ चैप्टर, हाँ, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिफ्थ चैप्टर की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें देखो मैंने बताया आपको कि सम वाले क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम एंड टर्म के सम से रिलेटेड जितनी वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम थी बच्चों, वो नहीं आएंगी। वो एनसीईआरटी में 5.3, अब लिखो जरा, 5.3 का क्वेश्चन 15 से 20 तक का टॉपिक है, ये डिलीट हो गया है। क्वेश्चन 15 से 20 तक का टॉपिक है, ये डिलीट हो गया है। फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 4 5, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब एंड टर्म के सम से रिलेटेड एप्लीकेशन प्रॉब्लम है, ये भी डिलीट हो गई है। ठीक है जी, मैं बार बार कह दूं, यहाँ जो भी मैं कह रहा हूँ वो अपने आप में जैसा इन्होंने टॉपिक लिखा है वैसा समझ में आ रहा है कि ये चीजें नहीं आएंगी, फिर भी आप लोगों को अपने स्कूल टीचर को जरूर सुनना है, जैसा वो अपडेट कराएंगे वो। और आप, हाँ, तो बच्चों सिक्स चैप्टर पे आ गए हम, यहाँ थोड़ा बहुत ध्यान से समझना। यहाँ देखो किसी टीचर को भी कंफ्यूजन ना आए, यहाँ सिर्फ थ्योरम के प्रूफ डिलीट हुए हैं, ध्यान देना। थ्योरम का मोटिवेशन मतलब उसका एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन, वो भी है मेरे सिलेबस में। तो एक ये एरिया थ्योरम होती है बच्चों, एरिया थ्योरम हम इसे बोलते हैं, ये वाली डिलीट हो गई है। एक एक कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम डिलीट हो गई है। मैं आपको थोड़ा बिल्कुल स्पेसिफिक होके बता देता हूँ, आप लिख लो। मेरे पास पुराने सिलेबस में सिमिलर ट्रायंगल सिक्स चैप्टर में 4 थ्योरम होती थी, जो मेरे पेपर में आती थी। मेरे सिलेबस में 4 थ्योरम होती थी। 4 थ्योरम्स में से 2 थ्योरम्स डिलीट हो गई हैं, 2 बच गई हैं। मैं बताऊं, पेज नंबर 124 पे ध्यान से लिखना, पेज नंबर 124 पे बीपीटी थ्योरम है। एनसीईआरटी पेज नंबर 124 पे बीपीटी थ्योरम है, ये अभी सिलेबस में है, ये है, ध्यान देना। पेज नंबर 144 ये बीपीटी थ्योरम हो गई। पेज नंबर 141 पर एरिया थ्योरम है, ये डिलीट हो गई है। ठीक है जी, पेज नंबर 145 पर पैथागोरस थ्योरम है, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कन्वर्स ऑफ पैथागोरस, ये मेरा बच्चों पेज नंबर 146 पर है, ये थ्योरम अभी डिलीट हो गया है। ठीक है जी, सिर्फ थ्योरम, ये 2 थ्योरम कम हो गई है हमारी। ठीक है, और जब मैं पढ़ रहा हूँ इसे कि क्या आएगा, डिलीट वाली असाइनमेंट में नहीं, डिलीट वाला जो सीबीएसई का डॉक्यूमेंट है उसमें नहीं, क्या आएगा उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा हूँ, तो उसमें इन थ्योरम्स के जो डिलीट हुई हैं, इन थ्योरम के क्वेश्चन जरूर आएंगे। थ्योरम डिलीट हो गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, खैर, तो सिक्स चैप्टर में तो बच्चों ये 2 थ्योरम ही डिलीट हुई हैं। देखो अब मैं 7 चैप्टर के बारे में आपको बता देता हूँ बच्चों। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप देख रहे हो, ये हमारा 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक डिलीट हो गया है। ये मेरी यहाँ पर 7.3 एक्सरसाइज है, 7.3 एक्सरसाइज है बच्चों, ये पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, ये मैं आपको चलो दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे, ये 7.3 आ गई। ठीक है, तो लिख लीजिए आप अपना, 7.3 डिलीट हो गई है। और फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है हमारा एरिया से रिलेटेड, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्वेश्चन 6। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ 7.3 डिलीट है, और ऑप्शनल एक्सरसाइज इसी चैप्टर का ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6, ये पोर्शन हमारा डिलीट है। अच्छा, तो बच्चों अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री पर आप ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैं पहले डिलीट वाला डॉक्यूमेंट आपको चलो दिखा देता हूँ, आप उस पर ध्यान दो कि ट्रिग्नोमेट्री में वो हमें कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल वाली जो एक्सरसाइज है वो हमारी डिलीट है यहाँ पर। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 है हमारा। ठीक है भैया, आ, इसमें कुछ मतलब कि वो आता था 0 और 90 डिग्री की कुछ प्रॉपर्टी समझाते थे हम, क्वेश्चन उसका नहीं होता था ज्यादा। वो कह रहा है वो डिलीट हो गया, वो समझना समझाने वाला पॉइंट होता था, वो चलो डिलीट हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। लेकिन ये देखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये पूरा टॉपिक डिलीट हो गया।
अब बच्चे कह रहे हैं सर ये कहाँ पर है क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी एक्सरसाइज है जो डिलीट हो गई है। ठीक है, तो ये बच्चों 8.3 एक्सरसाइज 8.3 है। मैं लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के और कौन से क्वेश्चन है, तो 8.4 एक्सरसाइज में जब हम पहुंचते हैं तो वहां भी कुछ क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री के, ज्यादा नहीं है बच्चों, एक दो है, लेकिन वो भी अब नहीं पूछे जाएंगे, तो आप बाद में कंफ्यूज ना हो, मैं आपको अभी मार्क करा दूं 8.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टाइप है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है जी, बाकी सभी पार्ट यहाँ आने हैं, बाकी सभी पार्ट आने हैं, आइडेंटिटीज प्रूविंग वगैरह सभी पार्ट आने हैं। बस ये है, अभी अभी आपको ने ट्रिग्नोमेट्री किया नहीं, मेरे ख्याल से उतनी समझ नहीं है। जब हम पढ़ते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज वाला जो बच्चे जानते हैं उन्हें पता है जबरदस्त टॉपिक है, और इससे पहले हमें 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाद करने थे, लेकिन वो आइडेंटिटीज में अभी हमें ये कह रहा है भाई सिंपल प्रॉब्लम पूछेंगे, और कुछ नहीं बोला है सीबीएसई ने, सिंपल प्रॉब्लम पूछेंगे। बस ये है कि एक्स्ट्रा 100 ना करके 50-60 पे रोका जा सकता है, जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर ही आपको कराएगा। आपके स्कूल टीचर इसमें ज्यादा आपको बताएंगे किस किस टाइप तक आपको रहना आइडेंटिटीज में, या फिर जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो बताएंगे। ठीक है जी, खैर 9th चैप्टर बच्चों यहाँ पर आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का है, ट्रिग्नोमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम ऐसे आप समझो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बच्चे कह रहे हैं सर लिख के हो रहे हो, डिलीट ही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बताऊं तो सही ना एक बार ही आपको, इसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम टाइप बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, मजा आएगा जब हम इसे करेंगे, लेकिन इसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ है। 10th चैप्टर बच्चों सर्कल, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, लिख लेना 10th सर्कल में कोई कोई डिलीट पार्ट नहीं है, सब हमें करना है। 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन पर आ जाइए अब आप, 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन पर सभी बच्चे ध्यान देना बच्चों, मैं दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं दिखा रहा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं आपको शेयर कर दूंगा पॉइंट जो है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन डिलीट वाला जो सीबीएसई का डॉक्यूमेंट है वो कह रहा है भाई एक ट्रायंगल के सिमिलर जो दूसरा ट्रायंगल हम बनाते हैं वो वाली पूरा टॉपिक डिलीट है, ये वाला पूरा टॉपिक डिलीट है बच्चों। ये 11.1 का क्वेश्चन नंबर टू लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, लेकिन जब क्या आएगा वो वाला दूसरा डॉक्यूमेंट में पढ़ता हूँ, तो उसमें वो कहता है कि लाइन का इंटरनली डिवीजन आएगा, यानी 11.1 का क्वेश्चन वन, सिर्फ एक क्वेश्चन है इस टाइप का एनसीईआरटी में आएगा। भाई कई बच्चों को टॉपिक की समझ नहीं आ, आज आप लिख लो ऐसे सुन के, मार्क कर लो सारा, जिस दिन आप टॉपिक कर लोगे ना तो फिर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि सर जो हट गया वो मैं फालतू में कर रहा हूँ, और जो नहीं हटा मेरा छूट गया तो मेरे तो नंबर कट जाएंगे। तब दोबारा सुन लेना इस वीडियो को एक बारी, सभी बच्चे तब दोबारा सुन लेना तो समझ में आ जाएगा। और 11.2 जो टॉपिक जो सिलेबस डिफाइंड है भैया कि क्या क्या आएगा, वो कह रहा है कि इंटरनली डिवीजन 11.1 का क्वेश्चन वन आएगा। ठीक है, और टेंजेंट किसी किसी सर्कल पर, किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट फॉर्म करना आएगा, वो पूरी 11.2 एक्सरसाइज है, ऑल क्वेश्चन ये आएंगे। ठीक है भैया, हाँ तो अब आप अब अगला चैप्टर समझिए, चैप्टर 12 पर आ गए बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये चैप्टर 12 है हमारा एनसीईआरटी का। इसमें डिलीट वाले डॉक्यूमेंट में कहते हैं कि सेंटर एंगल 120 डिग्री वाली प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ये कोई सर्कल का पार्ट सेक्टर होता है जिसमें सेंटर एंगल 120 डिग्री, ये जो सेक्टर है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, वो नहीं आएंगी, सेक्टर हुआ सेगमेंट हुआ जो भी। ठीक है भैया, तो मैं एनसीईआरटी में अगर आपको दिखा दूं कि एनसीईआरटी में अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि इसमें से क्या पोर्शन है, तो इसमें मतलब एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है भैया, मतलब यहाँ कोई खास डिस्काउंट आपको मिला नहीं है अगर सही बात बताएं तो। ठीक है जी, चैप्टर 11 निकालूं मैं, इससे अच्छा आपको डायरेक्ट लिखवा ही देता हूँ ना भाई, तो बस उसमें दो क्वेश्चन ही बन रहे हैं, लिख लो आप। एग्जाम्पल 3, चैप्टर 11, चैप्टर 11 में एग्जाम्पल 3। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 7 11.1 का, ये दो क्वेश्चन है बस सेंटर एंगल 120 डिग्री वाले, ये टाइप नहीं आएगा, बाकी सब कुछ करना है, जिस दिन कर लोगे उस दिन समझ में आ जाएगा सेक्टर सेगमेंट 120 डिग्री एंगल।
ठीक है भैया, कोई 3 केसेस होते हैं यहाँ पर, 120 डिग्री वाला केस हट गया है। ठीक है, चैप्टर 13 पे आ जाओ बच्चों। मेंसुरेशन का ये सेकंड चैप्टर है मेरे 10th में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13 चैप्टर की बात कर रहे हैं। इसमें ये कहते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ कोन वाला पूरा टॉपिक हट गया। बच्चे कह रहे हैं सर फ्रस्ट्रम ऑफ कोन कौन सी एक्सरसाइज है, तो बच्चों ये 13.4 एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। 13.4 एक्सरसाइज, ये वाला पूरा एक्सरसाइज जो है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का। ठीक है, 5 क्वेश्चन, बहुत मजेदार और लेकिन एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक भी होता था, ये डिलीट हो गया है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर भी लिख लो आप। ठीक है, हर चीज स्लाइड पे नहीं दिखा रहा हूँ मैं, टाइम लग जाता है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल 12, 13, 14 है, 12, 13, 14। ठीक है, 13 चैप्टर में एग्जाम्पल 12, 13, 14 ये भी नहीं आएंगे, ये भी फ्रस्ट्रम ऑफ कौन के हैं। ठीक है जी, फिर ध्यान देना ऑप्शनल एक्सरसाइज, जिसे हम 13.5 एक्सरसाइज या ऑप्शनल एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लास्ट 3 क्वेश्चन भी फ्रस्ट्रम ऑफ कौन के ही हैं, 5th, 6th, 7th। ठीक है, ये तीनों भी अब नहीं आएंगे, ध्यान देना। ये 13 चैप्टर में से रिड्यूस हुआ है, पूरा एक टॉपिक ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है जी, मार्क कर लीजिए, फटाफट मार्क कर लीजिए। हाँ तो बच्चों 14 चैप्टर पर आ जाओ अब आप। देखो 14 चैप्टर एनसीईआरटी में स्टैटिस्टिक है, मीन मॉड मीडियन निकालते थे ना बच्चों आप पुरानी क्लास में, यही है आपका 14 चैप्टर। इसमें कहता है डिलीट वाले डॉक्यूमेंट में कहता है भाई स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने का क्या। तो ध्यान देना 14 चैप्टर में 14.1 था हमारा मीन निकालने वाला एक्सरसाइज। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ ना, एनसीईआरटी में वहां जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर, वो नॉर्मली ये नहीं कहता कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालो। एक्चुअली मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड बाद में पता लग जाएगा, अभी मैं नोट बना देता हूँ, एक अज्यूम मीन मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो कह रहा है ये वाला जो मेथड है आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, स्टेप डेविएशन मेथड आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो फिर भी हमें पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि वो अदर मेथड से हो सकती है, यानी यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड से बस टीचर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो मीन का क्वेश्चन पूरा बना हुआ है, यानी यहाँ हमें कोई रिलैक्सेशन ज्यादा मिली नहीं है, बस हमें 3 में से बल्कि 2 मेथड में से ही करना पड़ेगा उसे। ठीक है भैया, और फिर ये वाला टॉपिक एक बेटर बात है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है भैया, 14.4 एक्सरसाइज, यहाँ ध्यान देना सिर्फ मेथड डिलीट हुआ है, एक्सरसाइज मैंने कोई नहीं लिखवाई, क्वेश्चन कोई नहीं लिखवाया। लेकिन ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ लेस देन ऑजाइव मोर देन ऑजाइव कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोला जाता था, ये पूरी 14.4 एक्सरसाइज है, ये पूरी डिलीट हो गई है। 14.4 एक्सरसाइज लेस देन ऑजाइव या इसे हम मोर देन ऑजाइव या इसे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ भी कहते थे, ये सारा टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस अब हो गया है। ठीक है जी, ये 2021 की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इस करंट ईयर के लिए इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। और जहां 15 चैप्टर की बात करें बच्चों, प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी, इसमें से ध्यान देना कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ध्यान देना, ऐसे मार्क नहीं कर देना। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी पूरा आपको करना है। ठीक, ये मैंने 15 चैप्टर का आपको बता दिया कितना पोर्शन डिलीट हुआ है। तो लोग पहले कह रहे थे, थोड़ा सा मेरा व्यू समझो कि 33% कुछ डिलीट होगा, तो ये 30 या 33% नहीं है बच्चों। ठीक है, इसे आप 15-20% लगभग लगभग मान लो, क्योंकि क्वेश्चनों की काउंटिंग कहीं 33% कम नहीं हुई है, वो एक मेथड से नहीं तो दूसरे मेथड से हो सकता है। हाँ लेकिन रिलैक्सेशन जरूर दिया है सीबीएसई ने आपको। ठीक है, 20-25% के आसपास मान लो आपका सिलेबस यहाँ कम हो गया है। ठीक है, ये भी एक मतलब कि काफी, जिन बच्चों को दिक्कत रहती है उनके लिए एक ठीक बात है। ठीक है भैया, बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे, आपके स्कूल टीचर पढ़ाएंगे, वो सभी आपको इतनी मेहनत से पढ़ाएंगे कि आपको अगली क्लासों में सिलेबस कटने का कोई दिक्कत ना आए। वो आप सबको ऐसे कराएंगे, ये बच्चों के टॉपिक भी ऐसे कराएंगे कि सिलेबस कटने से अगले साल आपको दिक्कत ना आए। ठीक है जी, चलिए आज का वीडियो तो इसी चीज के लिए था बस। अच्छे से पढ़िए। अच्छा, अपने स्कूल टीचर को जरूर उनसे अपडेट होना है, वो आपको बताएंगे एक्चुअली यहाँ पर क्या आना है क्या नहीं आना, उस चीज का भी ध्यान देना। ठीक है जी, मैं भी यहाँ लगभग लगभग मेरे को 25 से 30 साल लगभग एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि यहाँ ये इनके हिसाब से जो ये लिखते हैं सब थ्योरेटिकल डिफाइन है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर तो लिखे नहीं उन्होंने। तो टॉपिक क्या आएगा और क्या नहीं आएगा उससे क्वेश्चन आपको टीचर ही बताएंगे।
तो मैंने अपने हिसाब से भी शेयर कर दी, आप अपने स्कूल टीचर से भी अपडेट होना, ठीक है? और अकॉर्डिंगली फिर तैयारी करना, ठीक? अच्छा इसी तरह के वीडियो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं और कुछ टॉपिक अच्छे-अच्छे और शॉर्टकट ट्रिक आगे आपको यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है? और आपको आपको ये वीडियो मिलती रहें इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।